दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं ना आज यूं ही फोन चला रहा था और मेरी वीडियो में ना मुझे एक कमेंट दिखा कि व्हाट इज योर फेवरेट एनिमे। पहले तो मुझे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि सत्यम भाई के अलावा भी कोई कमेंट कर रहा है, लेकिन भाई जब इस क्वेश्चन के आंसर देने की बारी आई ना मैं एकदम कंफ्यूज हो गया कि हाँ भाई काफी टाइम से एनिमे देखते आ रहा हूँ, एक चैनल भी खोल लिया, लेकिन मेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है। और तभी मैंने रियलाइज किया मेरा कोई एक्चुअली में स्पेसिफिक फेवरेट एनिमे है ही नहीं। आईड रादर से ये टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमेज है जिन्हें मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और इसके बाद ही मैंने सोचा चलो इस टॉपिक को मिल्क किया जाए एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और तो और मैंने सोचा मैंने कभी स्टोरी टाइम टाइप के वीडियोस नहीं बनाए, बल्कि ये वीडियोस आजकल बहुत चल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा लेट्स गिव दिस आल्सो ए ट्राई। और ये ना कोई माइक नहीं है, लेकिन मैंने देखा है माइक पकड़ने वाले वीडियोस में ही ज्यादा व्यूज आते हैं, इसलिए मैं ऐसा हुआ आज। बट एनीवे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो ना बस जापानीज एनिमेटेड सीरीज के ऊपर नहीं होगी, इसमें मैं पूरे एनिमेशन जॉनर के बारे में बात करूंगा। बिकॉज मानो या ना मानो एनिमे कार्टून ही है और इंग्लिश टर्म एनिमेशन का जापानीज प्रोनाउंसिएशन होता है एनिमे। फिर भी तुम्हें अगर सुन के लग रहा हो कि ये क्या बोल रहा है, कार्टून और एनिमे में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं बता दूं किसी टाइम पे तो टॉम एंड जेरी को भी जापान में एक अवार्ड के लिए नॉमिनी किया गया था। टाइम का मुझे पता नहीं, आप गूगल कर लेना, लेकिन वहाँ पे भी टॉम एंड जेरी को एज एन एनिमे ही रिप्रेजेंट किया जा रहा था। एनीवे जो भी हो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो भाई मेरी जिंदगी का सबसे पहले दो एनिमेशन शोज थे, उनका नाम था पांडव गोविंदा और नोंटे फोंटे, और ये दोनों ही बंगाली एनिमेशन शोज थे। और इन दोनों में से मैं नोंटे फोंटे को ज्यादा पसंद किया करता था, बट नॉट एज ए फैन। लेकिन भाई तब मैंने डिस्कवर किया एक चैनल जिसका नाम था स्पेस टून। और भाई मैं सच बताऊं तो तब मैं शायद 5-6 साल का था और इसके शोज के ज्यादा यादें भी नहीं मेरे पास। मतलब भाई कईयों के तो मैं प्लॉट भी भूल चुका हूँ, बस नाम याद है, और भाई कईयों के नाम भूल चुका हूँ, बस प्लॉट याद है। लेकिन इस चैनल से मेरे फेवरेट जो शोज थे, द ओजी गोट टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2002, मेरा पहला फेवरेट एनिमे क्रैश गियर, जिसकी तारीफें मैं शॉर्ट्स में भी बहुत बार करता रहता हूँ। और भाई एक और एनिमे था जिसमें ना एक लड़के का माँ बाप मर जाता है, लेकिन उसके छोटे भाई को उसे ही पालना पड़ता है। मुझे सर्च करके मिला तो मैं फोटो डाल दूंगा। और भाई यहाँ पे सिम्बा और बैम्बी नाम का भी एक कार्टून आता था, मोस्ट प्रोबेबली वो डिज्नी का होगा। और इसमें एक सुपरनेचुरल पावर वाले शेर और उसके सुपरनेचुरल पावर वाले हिरन दोस्त साथ मिलकर जंगलों में पशुओं की मदद करते थे। और ये उस टाइम पे मेरा डिस्कवर किया वन एंड ओनली कार्टून चैनल था, और इस चैनल के यही तीनों शोज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन इस चैनल में ना कुछ और शोज भी आते थे जो मुझे काफी अच्छे लगते थे। एक शो में हमारे हीरोज एक कैरेबियन सेटअप में एडवेंचर करते थे और उनके पास शेर, तेंदुए, सेबर टूथ जैसे जानवर भी होते थे एज ए पेट। फिर यहाँ पे मारियो, सोनिक और हेलो किटी के एनिमेटेड शोज भी आते थे। और एक नोबडीज गर्ल एरी या फिर एरी नोबडीज गर्ल नाम का एक शो आता था, जो कि भाई बिलीव मी बहुत ज्यादा इमोशनल था। और कुछ और शोज भी आते थे, लेकिन मैं उन्हें उतना फॉलो नहीं करता था, क्योंकि सीधी सी बात है हर टाइम अगर टीवी के नीचे पड़े रहोगे, वो भी इतने कम उम्र में, फिर तो चप्पल यूं ही उड़ के आएगी। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे शोज आते थे, और एक शो का नाम सुन के तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। एक वो फुटबॉल वाला एनिमे आता था, और एक गैलेक्सी या फिर ऐसा कुछ नाम का कोई एनिमे आता था। सीधी सी बात है मुझे सारे शोज के नाम याद नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे फोटो दिखा देने की। लेकिन मैं जिस शो की बात कर रहा था जिसे सुन के आप एक्साइटेड हो जाओगे, वो है हंटर हंटर, लेकिन 90s वाला वर्जन। और 2-3 साल तो मैंने यही सब शोज को एंजॉय किए। और हमारे घर में एक डीवीडी था, उसमें बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज के कैसेट्स थे, तो उनको भी एंजॉय किया करता था। मतलब हनुमान रिटर्न्स था, बाल गणेश के कुछ पार्ट्स थे, माय फ्रेंड गणेशा की 3 मूवी थी, दशावतार नाम का एक रिलीजियस कार्टून था, फिर घटोत्कच था, और इंग्लिश में डिज्नी पिक्सार के कुछ मूवीज जैसे लायन किंग के 3 पार्ट्स, द श्रेक, टार्जन, रैटेटुई, सिम्पसन, ये सब कार्टून्स के मूवीज थे जिन्हें मैं बार बार देखा करता था। लेकिन इसी बीच में मैं जब अपने कजन्स के घर घूमने जाता था, तो वहाँ पे उस टाइम के मेन स्ट्रीम जो कार्टून्स थे, एनिमेज थे, जैसे ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन, बीटामॉन, नारुतो, बेब्लेड, इन्हें देखा करता था। और इसमें मुझे नारुतो सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ नारुतो के स्टोरी बॉडी से मुझे उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसके वेपन्स मुझे बहुत ज्यादा कमाल के लगते थे, जैसे शुरिकेन्स, तलवार, ये सब। और आई थिंक ना यहाँ पे मेरे साथ वो वाली साइकोलॉजी भी काम करती थी कि जिस चीज का भी एक्सेस तुम्हारे पास ज्यादा नहीं होता, उसी चीज से तुम ज्यादा प्यार करते हो, और शायद इसीलिए मुझे उस टाइम पे नारुतो सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन ऐसे ही 2-3 साल बीतने के बाद हमारे घर में आया डिश टीवी और उस टाइम के सारे कार्टून शोज के एक्सेस, और तो और उस टाइम पे मेरे फेवरेट शो नारुतो का भी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 1-2 हफ्ते नारुतो देखने के बाद ही वो बंद हो गया सीएन पे आना। लेकिन तब भी कुछ ऐसे कार्टून्स थे जिनका मैं पूरा फैन था, जैसे बेब्लेड, जनरेटर एक्स, बेन 10, पोकेमॉन, बीडेमॉन, इनाजुमा 11। और मैंने पहले भी बताया है कि सेल आर्क देखने के बाद मैं ड्रैगन बॉल का बहुत ज्यादा फैन हो गया था। लेकिन इस टाइम पे अगर मुझे चुनने को बोला जाए तो मैं शायद 3 शोज को चूज करूंगा, जो कि है बेन 10, पोकेमॉन और बेब्लेड। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि इसी बीच में स्पेस टून भी बैन हो चुका था, सो नो मोर क्रैश गियर।
और भाई स्पेशली बेब्लेड के साथ तो मेरे बहुत कहानियां जुड़ी हुई है, जो कि मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं बस कार्टून नेटवर्क देखा करता था, बाकी चैनल्स को भी देखा करता था, जिनमें से पोगो में मुझे ताकेशीस कासिल और ड्रैगन बॉल की ओरिजिनल सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और डिज्नी एक्सडी में पावर रेंजर्स और सुपर रोबो मंकी टीम हाइपर फोर्स गो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था। और तो हंगामा भी उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे भले कोडोमो एनिमेस प्रोवाइड कर रहा था। आई थिंक गोचारू मारू और मेरा फेवरेट लिटिल मून नाइट राइडर और लकी मैन भी उस टाइम पे हंगामा पे ही आता था। और निकलोडियन पे उस टाइम पे अवतार द एयरबाइंडर और निंजा हथौड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था, क्योंकि मेरी वो नारुतो की भूख निंजा हथौड़ी ही पूरी कर रहा था। और निकलोडियन से मुझे परमान भी बहुत ज्यादा पसंद था। और डिज्नी के बेस्ट ऑफ लक निकी और कर्नर कबीर मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। और जे कैंडी नेवरलैंड पायरेट भी मुझे काफी अच्छा लगता था। ओ भाई मैं तो भूल ही गया, निक का मुझे वो ड्रैगन मास्टर ऑफ ज़ोल्डिक तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। और कार्टून नेटवर्क का भी माई जाइंट फ्रेंड और आयरन किड बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे पता है मैं और भी ऐसे बहुत सारे शोज के बारे में बात करना भूल जा रहा हूँ, जो कि शायद मुझे इस वीडियो को बनाने के बाद याद आएगी। लेकिन जो भी हो, इसके बाद जब मैं क्लास 5 में हाई स्कूल में गया, तभी शायद मेरा एनिमेशन एक्सपीरियंस का पीक ईयर शुरू हुआ, क्योंकि तब मैंने ऐसा चैनल डिस्कवर किया था जिसमें नारुतो आता था। यस यू आर राइट, ये था एनिमैक्स। लेकिन मैंने ना एनिमैक्स कभी ऐसे नहीं फॉलो किया कि अरे वाह एनिमेस आते हैं, इसमें एनिमेस तो अच्छे होते हैं, ऐसे कभी नहीं किया। और मुझे ना इस टाइम पे पता चल गया था इन सारे कार्टून्स के एनिमे कहा जाता है, क्योंकि एनिमैक्स को ना कोई इंडियन कंपनी से एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते थे, तो ब्रेक के टाइम पे वो अपने ही एनिमेस का प्रमोशन करता था। तो वही चीज लगातार सुनते सुनते पता चल गया था कि इन चीजों के एनिमे कहा जाता है। लेकिन फिर भी ना अंदर अंदर मुझे ये लगता था जिन कार्टून्स में एक्शन देखने को मिलता है उन्हें ही एनिमे कहा जाता है। और इसी वजह से ना मैं सोचता था कि बेन 10, जनरेटर एक्स और सुपर रोबो मंकी टीम जैसे शोज भी एनिमेज ही है। बट जो भी हो, मैं एनिमेक्स पे ज्यादा शोज नहीं देखा करता था स्टार्टिंग के इयर्स में। मैं तब एनिमैक्स में कुछ ही शोज देखा करता था, नारुतो, फेरी टेल, ब्लीच, हंटर हंटर 2013, सिटी हंटर, फाइल ऑफ किदाइची, इडाटेन जंप। हाँ भाई, इडाटेन जंप सबसे पहले ना एनिमैक्स पे आया था, और मुझे ना कभी कभी लगता है इसके बहुत सारे एपिसोड सोनिक पे नहीं दिखाए गए। और गेगे नो कितोरो और कामिसामा किड्स भी मैंने एनिमैक्स पे ही देखा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ शॉर्ट्स में। और 5-6 शायद ऐसे एनिमेस देखे होंगे जिसके नाम भी मुझे याद नहीं। ओ भाई मैंने तो मेन वाला ही बोलना भूल गया, यू यू हाकुशो में एनिमैक्स पे रोज फॉलो किया करता था। क्यों? क्योंकि मैं सेल सारा देख के ड्रैगन बॉल का बहुत बड़ा फैन बन गया था। और जिसने यू यू हाकुशो देखा है उसे पता होगा कि यू यू हाकुशो इज एक्चुअली भूत प्रेतों वाला ड्रैगन बॉल। लेकिन भाई अब रिग्रेट होता है, क्योंकि बाद में जब मैं सोशल मीडिया में घुसा तब मुझे पता चला कि एनीमे देख के लोग कूल बन सकते हैं। डोंट वरी, एक टाइम पे मैं भी इन लोगों में से ही था, लेकिन पहले पता होता तो वहाँ पे 2-4 एनिमेज और देख लेता। लेकिन तब हिंदी में ना 2 चैनल्स बहुत ज्यादा अच्छे शोज के साथ स्टार्ट हुए थे। पहला तो है डिस्कवरी किड्स, जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे शोज आते थे। और तो और एक प्रैंक वाला रियलिटी शो आता था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन इस चैनल से दी अमेजिंग स्पाइस, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और पैकमैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन भाई सोनिक उस टाइम पे पीक शोज दिए जा रहा था। जैजबेल, डायनासोर किंग, शक्तिमान, ये दद्दू वाला नहीं एनिमेशन वाला, नारुतो लेकिन बस 3 दिन के लिए, जो कि मैंने नारुतो वाले शॉर्ट में ठीक से एक्सप्लेन किए हैं। और तो और मिनी निंजास और एक कूल बिल्लियों वाला शो आता था। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आपका मन करे कि चैनल बदलने का, इस चीज को टालने के लिए उन्होंने अपने चैनल पे ऐड कर दिया सारे पुराने अच्छे पावर रेंजर्स के शोज। और तो और कुछ टाइम बाद इडाटेन जंप भी हिंदी पे आ गया था सोनिक पे। लेकिन इस टाइम पे भाई डिज्नी एक्सडी भी काफी अच्छा कर रहा था। एक तो शो था वो एडवेंचर ऑफ जैकी चैन, जो कि मुझे काफी पसंद आता था। और ना मुझे कभी कभी लगता है ये शो मैं डिज्नी एक्सडी पे भी देख चुका हूँ और सोनिक पे भी देख चुका हूँ। बट एनीवेज, लेकिन डिज्नी एक्सडी पे बहुत सारे अच्छे मार्वल के कार्टून्स आया करते थे उस टाइम पे। दी आयरन मैन, सुपर हीरो स्क्वाड, दी एवेंजर्स, हल्क एंड दी एजेंट्स ऑफ स्मैश, एक्समैन और स्पाइडरमैन की पुरानी वाली सीरीज, दी अल्टीमेट स्पाइडरमैन, ये सब। और कुछ लोग मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अल्टीमेट स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद था। इसमें ना मुझे याद है एक एनिमे टाइप का मार्वल शो भी आया करता था। मतलब 3-4 कैरेक्टर्स होते थे जो कि गैजेट्स का यूज करके मार्वल हीरोज के पावर्स को यूज करते थे। और निकलोडियन पे 2012 वाला टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आ रहा था, जो 2002 वाला जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब टाइम काफी अच्छा था। और इस टाइम पे ना मॉनसूनो, रेरा का इन्फिनिटी नेरो और डिजिमोन एक्स फोर्स आया करते थे। लेकिन किस चैनल पे आते थे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और तो और एक बीटामोन का नई सीरीज भी आई थी, जो कि मुझे पुराने बीटामोन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। और तो और इसी टाइम पे क्लासिक पोकेमोन और क्लासिक बेब्लेड हंगामा में आना शुरू हुआ, जिन्हें मैं ऑनेस्टली पहले नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कार्टून नेटवर्क पे बेब्लेड की स्टार्टिंग की थी मेटल मास्टर सीरीज से, मतलब वो जिंगा वाली सीरीज से। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा पहला पोकेमोन सीरीज था पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल, जो कि मैंने कार्टून नेटवर्क पे देखा था। और भाई पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट ना पोगो में आई थी, जो कि ज्यादा दिन तक चली नहीं, और आई थिंक इसी के बाद ही वो हंगामा में शिफ्ट हो गया। लेकिन
लेकिन फिर भी ना मुझे बचपन से जापानी एनिमेटेड शोज ही ज्यादा पसंद आते थे और इसका रीजन भी मुझे पता है, इसके एक्शन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन भाई ऐसे ही ना चलते चलते बुरा टाइम आना शुरू हुआ। डिज्नी एक्सडी मार्वल एचक्यू बन गया, सोनिक भी धीरे धीरे उल्टे सीधे शोज लाने लगे, पोगो तो पहले से ही छोटा भीम चैनल बन गया था, निकलोडियन इंडिया के सबसे फालतू से फालतू कार्टून्स को दिखाने लगा और हंगामा शिनचैन और डिज्नी डोरेमोन में अटक गया। और भाई सबसे बुरा जो हुआ वो था कि मैं एक दिन एनिमैक्स में माय हीरो एकेडमिया का ट्रेलर देख रहा था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, लेकिन वो चलते चलते ही ये चैनल शट डाउन हो गया। और आई थिंक मुझे लगता है इसी वजह से ना मुझे माय हीरो एकेडमिया और नारुतो बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इन दोनों शोज के लिए मैंने बहुत ज्यादा वेट किया है। लेकिन इस टाइम पे एक अच्छी चीज हुई थी, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल का एक्सेस आ गया था, जिसका यूज करके मैंने बहुत सारे अच्छे एनिमेटेड मूवीज देखे, जैसे एपिक, रियो, बॉक्स टूल, फायर ब्रीथर्स, ये सब, और पोकेमोन, ड्रैगन बॉल, नारुतो, इनेजुमा 11 और बेब्लेड भी मैंने इसी में देखा। और ये सारे शोज में मोबाइल की दुकान वाले भैया को पहले से बोल रखता था कि डाउनलोड करके रखो, मैं आके ले लूंगा, और वो बंदा किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड करके रखता था। यू डोंट बिलीव भाई, मैंने नारुतो, ड्रैगन बॉल और इनेजुमा 11 अरेबियन, चाइनीज और स्पेनिश में भी देखा है। और यू नो उस टाइम पे मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब चीजें मैं बस फाइट के लिए देखता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स इंग्लिश में ही हुआ करती थी, वही यूट्यूब के खिड़की वाला वर्जन। तो इस चक्कर में मेरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई, मतलब वही नेटफ्लिक्स वाली अच्छी। लेकिन इसके बाद जब मैं धीरे धीरे इंटरनेट पे आया और विक्सर, ड्रैगन हिंदी एक्स, एनिमे टीएम डवर्स और मेरा फेवरेट एनिमे यूट्यूबर इंडियन एनिमे ब्रोस के वीडियोस देखना शुरू किए, तब मैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़े गेंजुत्सु में फंस गया, जिसमें आप सभी फंसे हो। और वो ये है कि एनिमे देखना कूल बात होती है। और भाई मैं काफी सालों तक इस भ्रम में रहा, मतलब दोस्त लोग गाली देते थे, है क्या देखता रहता है कार्टून वार्टून, और मैं मन में ही सोचता था इन्हें क्या पता कि मैं क्या देखता हूँ। ऊपर से जो भी मुझे उस टाइम पे हिंदी में मिलता था मैं अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर देता था, और उनका देख के और दिमाग खराब हो जाता था कि कार्टून भी ऐसे हो सकते हैं। तो उसका भी मेरा एक अलग फ्लेक्स था। और भाई सच बात बताऊं तो इतने सालों से ये सब चीजें एक्सपीरियंस करके मैं यही बोल सकता हूँ, कोई भी चीज कितना भी कूल हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, उससे अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो चीज बस आपको ईगो देती है। वो एनिमे देख के कूल बनना हो, गेम्स खेल के कूल बनना हो, पढ़ाई करके कूल बनना हो, या फिर जो भी कुछ हो। चुप हो जाता हूँ भाई, मेरा खुद का एनिमे चैनल है, इतना बुरा भला भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टोरी में वापस आते हैं। और इस टाइम पे ना मैं इंग्लिश में एनिमे देख पाता था, लेकिन फिर भी मुझे एक टिपिकल इंडियन जैसे इंग्लिश का डर था, मतलब उस टाइम के टिपिकल इंडियन जैसी। अब तो सबकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसी चक्कर में ना मैं बहुत सारे हिंदी शोज का तलाश करता था। और इसी के बाद मैंने डिस्कवर किया TPX हिंदी सब का वेबसाइट, जहाँ पे मुझे हिंदी सब्स एनिमे का भंडारा मिला। और उस टाइम पे ना ये चीज मेरे लिए कोई खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि वो लोग नहीं होते जो बोलते म्यूजिक इज माई लाइफ, वही था मेरा, लेकिन एनिमे वाज माई लाइफ। और आई थिंक ना वही टाइम से नहीं, मेरा बचपन से ही यही था, क्योंकि मेरा बचपन का सपना ही था कॉमिक बुक राइटर बनना। और मुझे बाद में जाकर पता चला मैं जो कॉमिक बुक्स लिखना चाहता हूँ उन्हें एक्चुअली में मांगा कहते हैं। और मेरे बचपन के कुछ काम मैंने शायद दिखाए भी है मेरे वीडियोज में। बट एनीवे, TPX को डिस्कवर करने के बाद मैं एक टिपिकल बिंज वॉचर बन गया। लेकिन मैं इसके बाद भी ज्यादातर टाइम शोनन एनिमेज ही देखा करता था। और अभी तक ना मैंने टोरिको, जिंतामा और पेगासस सैया के अलावा शायद सारे शोनन ही कंप्लीट कर दिए। पेगासस सैया मींस नाइट्स ऑफ द ज़ोल्डिक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे शोज देखे। और इसी फेज तक मेरे शायद फेवरेट एनिमेज थे नारुतो और माय हीरो एकेडमिया। फेरी टेल भी काफी पसंद था, लेकिन ये दोनों ही मेरे लिए फेवरेट थे। मतलब इन दोनों को तुम मेरे मिड टीनेज का फेवरेट एनिमेज बोल सकते हो। लेकिन भाई मैंने इतना बिंज किया ना, मुझे एनिमे बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगने लग गई। और भाई तभी मैंने देखा हंटर हंटर। मैंने हंटर हंटर को पहले भी 2 बार विटनेस किया है, लेकिन तब मुझे स्टोरी से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार मैंने रियलाइज किया कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद ही हंटर हंटर मेरा फेवरेट एनिमे बन गया। और जब मुझे पता चला मेरे और एक फेवरेट एनिमे का राइटर सेम ही है, तो तब से योशिहिरो टोगाशी मेरे फेवरेट राइटर बन गए। लेकिन इसके बाद भी ना मुझे एनिमेज में कुछ नया नहीं मिल रहा था। देखो मैं बस शोनन ही नहीं देख रहा था, मैंने बहुत सारी सीनन्स भी देखे। लेकिन भाई शोनन बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड होते थे और प्रेडिक्टेबल होते थे। और सीनन्स देख के मुझे लगता था इसके कैरेक्टर सिचुएशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब हर समय वो मुंह लटका के घूमते रहते हैं। और कुछ सीनन्स की स्टोरीज तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिन्हें समझने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि एंटरटेन ही नहीं हो पाते आप। और ये ना सीनन एनिमेज के लिए एक प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। और ऐसा करते करते ना मैंने इस टाइम पे एनिमे देखना बहुत ज्यादा कम कर दिया था, क्योंकि मैं इस टाइम तक वेब सीरीज से इंट्रोड्यूस हो चुका था। और हंटर हंटर देखने के बाद ना मैंने वन पीस भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही कुछ और शोज भी देख रहा था। मतलब मैं वन पीस स्लोली देख रहा था, शायद दिन में 1-2 एपिसोड देख रहा
रहा था जब तक कोई इंटेंस बैटल ना आ जाती थी, और बाकी एनिमेशंस और वेब सीरीज को बिंज वॉच कर रहा था। और इसी टाइम पे वेब सीरीज, गेम्स और ड्रामा देखते देखते मैंने एनिमेस देखना बहुत ज्यादा कम कर दिए थे। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मुझे कुछ एनिमेस पसंद आए थे, लेकिन मेरे उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। देखो, डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन का पहला सीजन मुझे काफी अच्छा लगा था, लेकिन जब मैंने इन दोनों की मांगा पढ़ के खत्म की तब मुझे रियलाइज हुआ इन दोनों की स्टोरीज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा। मुझे ओसामा रैंकिंग भी काफी पसंद आई थी, लेकिन उसके सीजन 2 का कोई अता पता नहीं। और तो भाई फिलहाल में मुझे दान भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन भाई इसके साथ में चेनसो मैन और डीमन स्लेयर वाली गलती नहीं करूंगा। मैं इसे एज एन एनिमे ही देखूंगा, इसके मांगा को मैं हाथ नहीं लगाने वाला। और काइजू नंबर 8 भी ना मुझे ठीक ठाक लगी थी, बट इसके बीच में आया चेनसो मैन। देखो, ये सुन के बहुत सारे लोग मुझे जज करने वाले हैं कि ये साला ठड़क के लिए चेनसो मैन देखता होगा, लेकिन नहीं भाई। आप अगर चेनसो मैन को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा डेंजी की स्टोरी कितनी ज्यादा ट्रेजिक है, और तात्सुकी फुजिमोटो सेंसेई की राइटिंग इतनी अच्छी है कि इतना ट्रेजिक कैरेक्टर होते हुए भी ये कभी भी क्रिंज नहीं लगता। मतलब इसका ट्रेजिक लाइफ भी कितना कॉमिक तरीके से दिखाया गया है, और यही देख के तात्सुकी फुजिमोटो सेंसेई मेरा सेकंड फेवरेट मांगाका बन गए। फिर भी अभी तक मुझे इस जेनरेशन का फेवरेट एनिमे मिलके भी नहीं मिला था, क्योंकि इस जेनरेशन का मेरा फेवरेट एनिमे है द विनलैंड सागा। देखो, विनलैंड सागा का पहला सीजन मैंने पहले देख लिया था, इसको लेके मेरा एक्सपीरियंस था कि वाह कूल, काफी कमाल का एनिमे है। और उस टाइम पे ना इसे डॉक्टर स्टोन के साथ पेयर किया जाता था, ये बोल के कि डॉक्टर स्टोन देख के आप लोग साइंस सीख सकते हो और विनलैंड सागा देख के आप हिस्ट्री सीख सकते हो। और इस एनिमे को लेके मेरा रिएक्शन थोड़ा कूल था, लेकिन सीजन 1 का लास्ट एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा था। फिर भाई मैंने देखा इसका सीजन 2। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइकोलॉजी विद अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और भाई इस सीजन को देख के ना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसकी मांगा पढ़ना शुरू कर दी, और मुझे इसकी क्वालिटी देख के ही पता चल गया था इसकी मांगा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, जो कि किया भी नहीं। और लगे हाथों मैंने चेनसो मैन का भी मांगा पढ़ लिया था, और ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन इसके बाद भी ना मुझे एनिमे से बस ठीक ठाक एक्सपीरियंस ही मिल रहे थे। और भाई मैं बोलना भूल गया कि मेरे लेट टीनेज में मेरा फेवरेट एनिमे था अटैक ऑन टाइटन। एनीवे, ऐसे ही चलते चलते मैं फिलहाल एक ऐसे एनिमे को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिस एनिमे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि इस टाइम पे मेरा फेवरेट एनिमे बन सके, और उस एनिमे का नाम है फ्री इन बियॉन्ड जर्नी। मैंने इस एनिमे को 2-3 दिन पहले शुरू किया है, और आप सबको पता है मैं रोज वीडियोस डालता हूँ, इसलिए मैं बस दिन में 2 या फिर 3 ही एपिसोड्स देख पाता हूँ। लेकिन भाई ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और ये एनिमे ने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठा रही है कि मेरी इस एनिमे से एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा हाई हो रही है। और जिस वे में इसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है ये एनिमे मेरी उस एक्सपेक्टेशन को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेगी। लेकिन भाई मैं फिर भी अभी से 100% कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई डीमन स्लेयर और जेजेके ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। बट एनीवे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई मैं तो नहीं बता पाया, लेकिन अपना फेवरेट एनिमे आप कमेंट में जरूर बताना।